दोस्तों आजकल पासपोर्ट के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड हो रहा है। सरकार की तरफ से इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। अगर आपका पासपोर्ट पहले से ही बना हुआ है या आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या अब बनवाना है, तो ऐसे सभी मामलों में ये पासपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आप जरूर जान लें। बहुत ही जरूरत की और काम की खबर है। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके बैंक खाते से पूरे पैसे खाली हो सकते हैं क्योंकि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। वैसे तो आजकल आपको पता होगा कई तरह के नए नए फ्रॉड हमें देखने को मिलते हैं। डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम वगैरह काफी चल रहे हैं। ऐसे में हाल ही में विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए ये एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एक तो ये बताया गया है कि गूगल पर कई सारी फेक वेबसाइट्स हैं। जब हम सर्च करते हैं ना ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट वगैरह, तो ये वेबसाइट जो है यूजर से जल्दी अपॉइंटमेंट और पासपोर्ट बनवाने के बदले मोटा पैसा वसूल रही है। तो इसी तरह की फेक वेबसाइट से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये एक तो पहली चेतावनी तो सरकार की तरफ से जारी की गई, क्योंकि इस बात का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि आप ज्यादा पैसा देकर के भी इन थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए कम समय में पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि ये ऑफिशियल है ही नहीं। भारतीय पासपोर्ट सेवा की तरफ से ऑफिशियल एडवाइजरी में कहा गया है कि ये बात हमारे संज्ञान में आई है कि गूगल पर कुछ फेक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पासपोर्ट बनवाने के नाम पर लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे मोटा पैसा भी वसूल रहे हैं। सावधान रहें, सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही भरोसा करें, क्योंकि इन वेबसाइट पर जब आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेटा डालते हो तो और उल्टा हो सकता है कि आपका बैंक खाते से उल्टा पैसा कट जाए, क्योंकि बैंक खाते की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल भी इनके पास चली जाती है। समझ रहे हो, और भी ढेर सारे तरीके होते हैं। ये देख सकते हैं आप फर्जी वेबसाइट के जरिए स्कैमर्स आपके साथ किस तरह से धोखाधड़ी करते हैं। इनकी वेबसाइट की थीम भी पासपोर्ट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उससे मिलती जुलती रहेगी, तो आप इन्हें सही मानकर पासपोर्ट के लिए यहाँ अप्लाई कर देते हो। फिर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ डेटा तो इनके पास चला जाएगा। बहुत ही सेंसिटिव जानकारी है जिसका मिसयूज कर सकती है ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। समझ रहे हो, भारत सरकार द्वारा जो इन फेक वेबसाइट की लिस्ट जारी की गई, इनके कुछ डोमेन नेम भी आप देख सकते हैं। applypassport.org, online-passportindia.com, ये फर्जी वेबसाइट है सब। इनमें से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है और ये वेबसाइट का डोमेन एड्रेस भी इस तरह का मिलता जुलता रखते हैं कि लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है और फेक वेबसाइट कौन सी है। समझ रहे हो, अगर आप पासपोर्ट के लिए वाकई में घर से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है या कुछ भी करना है, तो गवर्नमेंट की जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है passportindia.gov.in। किसी भी डोमेन के पीछे .gov.in अगर एक्सटेंशन लगा है तो समझ लो वो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, या .nic.in या .gov.in। ठीक है, ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि फेक वेबसाइट के जरिए आए दिन देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत आप 1930 इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज की जानकारी आपको बता दूं। पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। नाबालिग के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पेरेंट्स का वर्तमान एड्रेस प्रूफ, पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी, नाबालिग और पेरेंट्स का पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर कोई वयस्क बनवाना चाह रहा तो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड या अन्य आईडी कार्ड, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। इसके लिए आप 10वीं की 12वीं की मार्कशीट यूज कर सकते हैं, 10वीं की ही की जाती है वैसे, और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा इसका एफिडेविट भी आपको देना होता है। बाकी यूजुअली पासपोर्ट बनाने की जो फीस होती है वो कितनी होती है, 1500 से 2000 तक लगती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अगर पासपोर्ट बनाया जाता है तो वो सिर्फ 5 साल तक के लिए ही वैलिड होता है, मान्य होता है मतलब, और 18 साल से ऊपर के लोगों का अगर पासपोर्ट बनता है तो वो 10 साल तक की वैलिडिटी वाला होता है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसे अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ कहीं भी आप किसी दूसरे देश में हो तो आपको भारत के दूतावास, इंडियन एम्बेसी से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, और बाकी दोस्तों इसी तरह से पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह इनसे जुड़े आए दिन कई बार जो नए नियम लागू किए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूँ इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, है ना। तो आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में अभी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, मतलब किसी भारत के नागरिक के लिए सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है। कमेंट में लिखना आपको उसका नाम, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।